लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी रमज़ान स्पेशल स्ट्रीम है, इसीलिए हम डेली आपके रूबरू होते हैं, आपके सवालात लेते हैं। अजीज़ भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने से मैं और आप गुज़र रहे हैं। तकरीबन आधा रमज़ान मुकम्मल हमने गुजार लिया। ये वक्त मेरे और आपके इस बात को सोचने का है कि हमने इस आधे रमज़ान में कितने नेक आमाल अंजाम दिए, कितने हम खैर से भलाई से महरूम रहे, मुहासबा करने की ज़रूरत है। और बचे हुए जो आधा रमज़ान है, जो 15 दिन हैं, उसको मज़ीद बेहतर अंदाज में गुजारने की मुझे और आपको फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं और आप रोज़े रख रहे होंगे, क़ियामुल लैल कर रहे होंगे मुकम्मल इमाम के साथ, और इमाम के साथ ही मैं और आप वापस अपने घर लौट रहे होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नेक आमाल का अज्र ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देगा, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन, कि अल्लाह ताला मुहसिनीन के अज्र को ज़ाया नहीं करता। लिहाजा अजीज़ भाइयों और बहनों, मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप इन बातों को समझें और अपना मुहासबा करें और रमज़ान को अपने लिए बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम जो है ओपनिंग कमेंट लेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। तो आइए बिला ताख़िर शेख को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। अल्लाह इसकी बेहतर जज़ा आपको दें। शेख जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आमीन। सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, कल की स्ट्रीम में हमने उन उमूर का जिक्र किया जिनसे हमारा रोज़ा टूट जाता है और जिनसे हमें बचना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मसाइल या बहुत सारे उमूर ऐसे हैं जिनके बारे में आम लोगों के अंदर या बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलत फहमी पाई जाती है कि उनसे रोज़ा टूट जाता है। हालांकि दर हकीकत हमारी शरीयत के अंदर ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि उन उमूर से रोज़ा टूट जाए। लिहाजा जहां पर हमारा ये जानना जरूरी है कि किन चीजों से हमें बचना है, वहां पर यह जानना भी जरूरी है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अवामुन्नास के अंदर मारूफ है कि उनसे रोजा टूट जाता है, लेकिन दर हकीकत उनसे रोजा नहीं टूटता है। क्योंकि अगर हम ऐसी चीजों से रोजा टूटने की बात करते हैं जो कि मुफत्तराते सौम नहीं है, तो ये हकीकत में दीन के अंदर गुलू और तशद्दुद में शुमार होगा, जबकि हमारे दीन के अंदर आसानी है, तशद्दुद और गुलू नहीं है। लिहाजा आइए आज की इस स्ट्रीम में चंद ऐसे उमूर का जिक्र करते हैं जिनसे हमारा रोजा नहीं टूटता है और जिनका जानना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहली चीज, इनमें से कई मसाइल का जिक्र मुफत्तराते सौम का बयान करते हुए आ भी चुका है, लेकिन मैं उन्हें इंशाअल्लाह फिर सरसरी तौर से आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहली बात यह कि अगर जिन चीजों से रोजा टूटता है, अगर उन चीजों का इर्तिकाब कोई इंसान भूल करके कर ले, गलती से कर ले, तो उससे उसका रोजा नहीं टूटता है। जैसे गलती से उसने खा पी लिया या किसी भी ऐसे काम का इर्तिकाब कर लिया जिससे रोजा टूट जाता है, और वो काम उसने गलती से किया है, भूल करके किया है, तो उससे उसका रोजा नहीं टूटेगा। बस ये है कि जैसे ही उसे याद आए फौरन उससे रुक जाए और बाकी का जो दिन बचा हुआ है उसमें अपना रोजा। ये पहली बात। नंबर 2, अगर किसी ऐसी थोड़ा सा पहली चीज जो थी आपकी वो थोड़ा सा आखिर में कट गया शेख, लंबा। अभी भी वीडियो आपका कट रहा है शेख, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, पहली चीज मैं ये शेख आपकी आवाज फिर से कट गई था कि अगर मुफत्तराते सौम छोड़ देने
शेख नेटवर्क प्रॉब्लम आ आवाज रहा है कट रही है आपका शेख? कंटिन्यूसली। जी जी बिल्कुल शेख, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है आपका, कंटिन्यू। हमें तो आ रही है आपकी अभी आवाज। भी अभी भी रुका हुआ है शेख आपका, एक अभी सेकंड, थोड़ा सा ठीक हुआ। एक सेकंड। जी शेख, हाँ जी अभी जी, ठीक अब लग रहा है। आवाज आ रही है? हाँ शेख अभी आ रही है। मैंने अपनी बात की इब्तिदा यहां से की कि अगर मुफत्तरात सौम या रोजा तोड़ देने वाली चीजों में से किसी चीज का इर्तिकाब हमने भूल करके किया तो इससे हमारा रोजा नहीं टूटेगा। जब हमें याद आए उस वक्त हमें फौरन रुक जाना चाहिए और अपना रोजा मुकम्मल करना चाहिए। नंबर 2, अगर किसी चीज को हमने जहालत में किया, हमें नहीं पता है कि ऐसा करने से रोजा टूट जाता है, किसी इंसान ने जहालत में किसी मुफत्तरात सौम में से किसी का इर्तिकाब किया तो उससे भी उसका रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 3, अगर मुफत्तरात सौम रोजा तोड़ देने वाली चीजों में से किसी काम के करने पर रोजादार को किसी ने मजबूर किया और उसने मजबूरी की हालत में बगैर अपने किसी इख्तियार और अब बगैर किसी इरादे के उसका इर्तिकाब किया तो उससे भी उसका रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 4, अगर किसी इंसान ने खाने पीने की कोई चीज चखी, जबान पर रख करके उसने चखा तो उससे उसका रोजा नहीं टूटेगा, बशर्ते कि वो चीज अंदर नहीं जानी चाहिए। जबान पर अगर उसने रखा, जैसे औरतों के साथ ये मसला पेश आता है कि अगर औरतों को जरूरत पड़े कि खाने में नमक चखना है, कहीं बहुत सारी औरतें होती हैं जिनको जरूरत पड़ती है, तो अगर खाने में नमक चखना है, जबान पर रख करके उसको टेस्ट किया और थूक दिया, अंदर नहीं निकला, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे पानी पीने वाली चीज है। पानी अगर हम पीते हैं तो रोजा टूट जाता है, लेकिन पानी को अगर मुंह में लेते हैं, कुल्ली करते हैं, तो उससे हमारा रोजा नहीं टूटता है। लिहाजा किसी चीज के चखने से फकत अगर वो हलक के अंदर ना जाए तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 5, अगर किसी रोजादार ने रोजे की हालत में मिसवाक किया या कोई भी किस्म का मंजन किया तो उससे उसका रोजा नहीं टूटेगा, बशर्ते कि वो मिसवाक या मंजन का कुछ हिस्सा हलक के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो उससे उसका रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 6, खुशबू लगाने से या खुशबू सूंघने से हमारा रोजा टूटेगा, क्योंकि खुशबू एक नहीं है, वो कोई महसूस हाथ से कोई महसूस की जाने वाली चीज नहीं है, लिहाजा उसे सूंघने से हमारा रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह से नंबर 7, अगर किसी को बेइख्तियार कै आ जाए, अगर किसी को उल्टी हो, जिसको हम उल्टी बोलते हैं, अगर कै हो जाए और जानबूझ करके उसने नहीं किया है तो इससे उसका रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 8, अगर किसी के नाक में नक्सीर फूट जाए, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है कि नाक से अचानक खून निकलने लगता है, जिसको कि नक्सीर कहा जाता है, तो नाक से नक्सीर फूटने से रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 9, अगर किसी ने कान में या आंख में ड्रॉप डाला या आंख में सुरमा लगाया तो इससे उसका रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि आंख का और कान का रास्ता हलक तक नहीं जाता है। सुरमा लगाने से या आंख में ड्रॉप डालने से, कान में ड्रॉप डालने से वो चीज हलक के अंदर नहीं जाती है, लिहाजा उससे रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 10, अगर किसी ने बलगम निगल लिया तो इससे उसका रोजा नहीं टूटेगा। बलगम या थूक या जो भी चीज मुंह के अंदर पैदा होती है उसको निगल लेने से रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 11, अगर किसी को परेशानी है, उसे अस्थमा का स्प्रे लेना पड़ रहा है तो उससे उसका रोजा नहीं टूटेगा, अस्थमा का स्प्रे लेने से रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 12, अगर किसी को रोजे की हालत में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और वो ऑक्सीजन लेता है तो इससे भी उसका रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 13, अगर किसी रोजादार को गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए बार बार नहाने की जरूरत पड़ रही है या सर को भिगोने की जरूरत पड़ रही है तो इससे भी उसका रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 14, पोछना लगवाने से, जिसको अरबी में हजामा कहा जाता है, पोछना लगवाने से सही कौल के मुताबिक रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 15, अगर किसी ने जिस्म से रोजे की हालत में खून निकलवाया तो उससे उसका रोजा नहीं टूटेगा,
चाहे वो खून टेस्ट करने के लिए निकलवाए या किसी और मकसद से निकलवाए, अगर जिस्म से खून निकाला गया तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 16, सही कौल के मुताबिक जिस्म में खून चढ़ाने से रोजा नहीं टूटेगा। जिस्म के अंदर खून चढ़ाने से कई दफा बीमारी की हालत में इंसान को जरूरत पड़ती है, अगर किसी ने जिस्म में खून चढ़वाया तो उससे उसका रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 17, अगर किसी ने बीमारी का कोई इंजेक्शन लगवाया, इलाज का कोई इंजेक्शन लगवाया तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। हां, अलबत्ता अगर कोई ऐसा इंजेक्शन ले रहा है जो ताकत वाला इंजेक्शन है या जिससे उसकी खाने पीने की जरूरत पूरी हो जा रही है, उसके अंदर ग़िज़ाइयत है, तो उससे रोजा टूट जाएगा। अलबत्ता इलाज का इंजेक्शन लेने से रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 18, अगर किसी इंसान ने रोजे की हालत में अपने दांत निकलवाए, यह सवाल कई दफा लोग करते हैं कि क्या दांत निकलवाने से रोजा टूट जाएगा? दांत निकलवाने से रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 19, अगर किसी को रोजे की हालत में इह्तिलाम हो गया या मज़ी खारिज हो गई तो इससे उसका रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 20, अगर किसी औरत को रोजे की हालत में बीमारी का खून आने लगा तो उससे उसका रोजा नहीं टूटेगा। रोजा टूटता है सिर्फ हैज और निफास के खून से। बीमारी का खून जिसको कि इस्तिहादा कहा जाता है, उसके आने से औरत का रोजा नहीं टूटेगा। तो ये तकरीबन 20 मसाइल हैं जिनके बारे में कसरत से लोग सवाल करते हैं और जिनका जिक्र करना मैंने यहां मुनासिब समझा। इन तमाम उमूर से जिनका अभी मैंने जिक्र किया है, इनसे हमारा रोजा नहीं टूटता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर वक्त में बहुत अहम बातें आपने रख दी और उन चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम ने जिक्र किया जो आम तौर से लोगों में आम है कि इससे रोज़ा टूटता है, लेकिन उन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। एक देखिए, एक भाई ने कमेंट में लिखा है शेख कि आँख में ड्रॉप डालने से रोज़ा टूट जाता है, इसका हलक तक पहुँचता है, आप गलत बता रहे हैं। भाई देखिए, जदीद साइंस ने, मेडिकल साइंस ने इस बात को साबित किया है कि आंख का जो रास्ता है वो हलक को नहीं जाता है। ऐसा हो सकता है कि आंख में आप दवा डालें तो उसकी ठंडक या उसकी तरावट आपको गले में महसूस हो, तो फकत तरावट महसूस होने से रोजा नहीं टूटता है। जब उसका कोई टुकड़ा, कोई मादा, कोई कतरा हलक में जाएगा तब टूटेगा। वरना दवाएं तो ऐसी ऐसी भी हैं कि आप अगर उन्हें पांव के तालू में लगाएं तो उनका असर आपको दिमाग में महसूस होगा। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो दिमाग में वो चीज पहुंच गई? तो हो सकता है आमतौर से आंख में डालने वाली जो दवाइयां होती हैं वो डालने के बाद ठंडक महसूस होती है। हो सकता है गले में ठंडक आपको महसूस हो, लेकिन गले तक आंख का रास्ता नहीं जाता है। ये अतिब्बा की राय है और उलमा जाहिर है अतिब्बा की राय लिए बगैर इसमें फतवा नहीं दे सकते। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। तो डॉक्टर्स ने ये बात बताई है इकबाल भाई, तो आप अपने डॉक्टर से एक मरतबा पूछे जाके ये बात जरूर। इसमें इसी में एक चीज शेख, मैं इससे पहले कि हमारे दूसरे भाई बहनों का ऐड करूं, जैसे आपने बताया कि अस्थमा का पंप लेने से या ऑक्सीजन लेने से, तो जैसे छोटे बच्चों को भाप दी जाती है शेख मशीन से जो भाप दी जाती है, तो उसका क्या हुक्म है? या पानी की जो भाप ली जाती है? जी बिल्कुल, भाप का मसला थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि जब हम भाप लेते हैं तो पानी की अच्छी खासी मिकदार भाप की शक्ल में अंदर जाती है। लेकिन जो अस्थमा का मसला है, अस्थमा के मसले में भी उलमा ने अतिब्बा की राय ली है कि क्या कोई मादा उसका अंदर जाता है। उन्होंने बताया है कि नहीं, और जो जाता है वो मतलब इतना कम है कि उसका कोई एतबार नहीं है। वो अंदर तक जाने भर का नहीं होता है, वो गले तक जाता है बस, और उससे जो गले की नसें होती हैं वो खुल जाती हैं, जिससे कि सांस लेने में आसानी होती है मरीज को। लेकिन भाप का मसला मुख्तलिफ है शेख, क्योंकि भाप के साथ जो है अच्छी तादाद में पानी अंदर जाता है। पानी भी अंदर जाता है जी। लेकिन शेख अभी वो जो जैसे अभी बच्चों के लिए जो मशीन आती है डायरेक्ट भाप की, जिसमें दवा डाली जाती है, एक डब्बी में दवा डाली जाती है और फिर उसके जरिए से भाप दी जाती है, तो उसका हाँ, तो वो
वो भी भाप की शक्ल में पानी अंदर जाता है। देखिए आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, उस मशीन में जो दवाई डाली जाती है, नॉर्मल सलाइन या जो भी डालते हैं, उसमें थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाता है। 10-15 ml आप डालिए, थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाता है। तो आप बताइए वो जाता कहाँ है? जाहिर है अगर मुंह में लगा हुआ है तो मुंह अंदर ही जाता है। तो वो आमतौर से यूज करते हैं शेख नेबुलाइजर मशीन, ठीक है? हाँ, तो नहीं, रोजे की हालत में उसको नहीं करना है। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फिकुम। शेख का ओपनिंग कमेंट मुकम्मल हुआ और भी मजीद बातें शेख ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ की। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को बता दूं कि अब वक्त है आपके सवालात का। हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, लिंक को पिन भी कर दिया है। इस लिंक से डायरेक्ट आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और जो है शेख मोहतरम से आप सवाल कर सकते हैं। इस लिंक को हमने पिन भी कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल हमारा स्टूडियो फुल है, तो आप लोग कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह जैसे स्टूडियो खाली होगा हम जो है आपको ऐड करेंगे। आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट है अब्दुल शुकूर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, एक मैंने मसला सुना था सऊदी अरब के कुछ उलमा के, वो लोग कहते हैं कि जो औरत के जो इस्तेमाल करने से सोना है ना, उसका पर ज़कात नहीं है। वो थोड़ा वाजे कर दीजिए, बस इतना ही। क्या इस्तेमाल करने थे शेख? मैं समझा नहीं, थोड़ा सा जेवरात। जी जी अब्दुल शुकूर, मैं बता दूं। ये सवाल कल भी आया था और इसका हमने कल भी जवाब दिया था। 2-3 हदीसें भी हमने पढ़ के सुनाई थी। तो सोने और चांदी के अगर जेवरात हैं तो उसके इस्तेमाल करने और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोने और चांदी का फकत सोना और चांदी होना ये काफी है ज़कात वाजिब होने के लिए। वो आप चाहे इस्तेमाल करो या किसी भी मकसद से रखो। और इसके सिलसिले में 2-3 हदीसें आई हैं और जो उमूमी अदिल्ला हैं सोने चांदी में ज़कात के। देखिए, एक अहम बात यहां याद रखें अरशद भाई कि 4 तरह के माल में ज़कात वाजिब होते हैं। एक तो है नकदान, सोना चांदी, उसके साथ रुपया को मिलाया जाता है। दूसरा है जो गल्ला पैदा होता है जमीन से। तीसरा है मवेशी बहीमतुल अनाम। चौथा है सामाने तिजारत। तो सोने और चांदी के अलावा जो बाकी चीजें हैं उनमें मुख्तलिफ शुरूत हैं। जैसे बहीमतुल अनाम के बारे में है कि वो साइमा होना चाहिए, जैसे कि जो है गल्ले के बारे में है कि वो गल्ला इंसान खुद पैदा करे तभी उसमें ज़कात वाजिब है, कहीं और से ला रहा है तो नहीं वाजिब है। इसी तरह से सामान्य तिजारत में भी शर्तें हैं, लेकिन सोने चांदी में ऐसी कोई शर्त नहीं है। सोने चांदी का फकत सोना और चांदी होना ही काफी है। इसीलिए कहा जाता है कि सोने और चांदी के आयन में ज़कात वाजिब है। उसके आयन में अगर वो आपके पास मौजूद है, किसी भी शक्ल में मौजूद है, और ऐसी कोई दलील नहीं है शरीयत के अंदर कि अगर वो इस्तेमाल के लिए है तो नहीं वाजिब है। एक हदीस है इस सिलसिले में, लैसा फिल हुली ज़कातुन, कि जेवरात में ज़कात नहीं है, लेकिन वो हदीस मुत्तफका तौर पर ज़ईफ है। उसमें एक रावी है आफिया इब्न अयूब, वो मजहूल रावी है। तो मुत्तफका तौर पर वही सिर्फ एक हदीस है और वो मुत्तफका तौर से ज़ईफ है। बाकी उसमें जेवरात में ज़कात वाजिब होने के लिए मुतअद्दिद हदीसें हैं, मुतअद्दिद आम अदिल्ला हैं शरीयत के। तो सही बात यही है कि ज़कात वाजिब होती है। और यहां पर एक जो है बात और भी बताऊं, हम अल्हम्दुलिल्लाह सलफी हैं, हम अहले हदीस हैं, और हमारे ऊपर ये बहुत तान किया जाता है कि आप लोग इमामों को नहीं मानते हैं। अब मैं बताऊं कि जो अइम्मे अरबा है, 4 मज़ाहिब फ़िक़हिया हैं, उनमें से हनाबिला, शाफ़िइया और मालिकिया के यहाँ ज़ेवरात में ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन हम उनकी बात को नहीं लेते हैं। हम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की बात को लेते हैं। इस मसले में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह दलील के साथ हैं, लिहाजा हम उनके साथ हैं। जी वाज़ेह है शेख। जी अब्दुल शुकूर साहब। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर फहसनुल जज़ा। बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद अगले गेस्ट है बेस्ट ऑफ क्रिएचर, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है दुआ के ताल्लुक से। जैसे हमारे वहाँ हर दुआ जो है हाथ उठा के इज्तिमाई तौर पर जा रही है, तो उसमें
टोटली कंफ्यूज है कि कौन सा दुआ है जहाँ इज्तिमाई तौर पर हाथ उठा के किया जा सकता है और कहाँ जो सुन्नत है, कहाँ खिलाफ सुन्नत है, कहाँ बिदात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी ये है कि वो कौन सी जगह है जो इनफरादी तौर पर जैसे हाथ नहीं उठा सकते, ये भी बता दीजिए। देखिए भाई, दुआ में असल ये है कि दुआ इनफरादी तौर से ही करना है। चंद एक जगहें हैं जहां पर इज्तिमाई दुआ करना साबित है, सिर्फ वहीं पर इज्तिमाई दुआ करेंगे। इज्तिमाई दुआ दुआ की एक खास कैफियत है और ये खास कैफियत साबित होने के लिए दलील चाहिए। बाकी इंसान का दुआ करना वो कभी भी दुआ कर सकता है बगैर तखसीस के, किसी वक्त की, किसी जगह की तखसीस के बगैर इंसान अकेले कभी भी दुआ कर सकता है। तो दुआ असलन अकेले करना है, इज्तिमाई दुआ एक खास कैफियत है जिसके लिए खास दलील चाहिए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में दुआ किया इस्तिस्का के लिए, बारिश के लिए, आपने वहां पर हाथ भी उठाया और इज्तिमाई दुआ लोगों ने जो है, आप लोगों के सामने खुतबा दे रहे थे, वहां पर आपने जो है दुआ किया। कुनूते नाज़िला में इज्तिमाई दुआ की गई, कुनूते वित्र में इज्तिमाई दुआ है। तो ऐसे कुछ खास जगहें हैं जहां पे इज्तिमाई दुआ है, वरना असल ये है कि दुआ तन्हा आपको करना है। आप जब भी दुआ करना चाहें तन्हा करें। जी जी भाई जी। और जी दूसरा भाई। एक सवाल था कि आप जी, ये समझ में आ गया। जी बोलिए। जी, दूसरा सवाल था कि आप एक सवाल के जवाब में कह रहे थे कि जैसे बगैर वजू आप मतलब कुरान पढ़ने की वही कुछ कह रहे थे कि वजू के साथ अगर कोई कुरान पढ़े तो वही मशवरा वही है। और दूसरा एक सवाल में मैं सुना था कि जो हाइजा औरत है वो अगर कोई कुरान उसके सामने दूसरा कोई खोल दे तो पढ़ सकती है। तो क्या उसको अब थोड़ा जब वाज़ेह कर आपने वहां दीजिए। सुना है, अब आपने वहां सुना है तो उसको रिपीट क्यों करवा रहे हैं भाई? जैसे मैंने जैसे एक सुनिए इंसान सुनिए, है। जी बोलिए, बात कंप्लीट कीजिए। जी क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए भाई, बेस्ट ऑफ क्रिएचर, क्या बोल रहे हैं आप? जी, ठीक वो है। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना फिर। जैसे एक इंसान है वो मतलब ऐसे ही पाक है मगर वजू नहीं है, तो उसमें शेख मशवरा दे रहे कि उसको वजू के साथ कुरान पढ़ना चाहिए। तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, थोड़ा देखिए, आप ऐसे कहिए कि समझ में नहीं आ रहा है, आप ये मत कहें कंट्राडिक्शन है। देखिए, एक औरत है हाइजा औरत, हाइजा औरत क्या एक आम औरत की तरह से है? अगर वो आम औरत की तरह से होती तो नमाज पढ़ती, रोजा रखती। हाइजा औरत पाक नहीं है, वो अपनी नापाकी की वजह से ही तो वो जो है नमाज नहीं पढ़ रही है, नापाकी की वजह से रोजा नहीं रख रही है, तो वो आम औरत की तरह से तो नहीं है। लिहाजा हाइजा औरत कुरान को अपने नंगे हाथ से नहीं छू सकती, डायरेक्ट कुरान को टच नहीं कर सकती, सिर्फ इतना नहीं कर सकती है बस। बाकी कुरान को जिस भी तरीके से वो पढ़ सकती हो, जबानी पढ़े, कोई खोल के रख दे सामने उसके पढ़े, या हाथ में दस्ताना पहन के पढ़े, कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप में पढ़े, वो पढ़ सकती है, बस छू नहीं सकती अपने जो है खुले हाथों से, इतना नहीं करेगी। क्योंकि कुरान की आयत है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, और वो ताहिरा नहीं है, वो जो है पाक नहीं है, पाकी की हालत में नहीं है। बाकी जो मैंने कुरान को पढ़ने के लिए वजू की बात की, ये मसला मैंने वहां पर भी बताया था कि बहुत मुख्तलफी मसला है कि क्या बगैर वजू के कुरान पढ़ सकता है कोई आदमी या औरत या नहीं। इसमें जो है मैंने कहा कि बेहतर यह है कि वो वजू करके पढ़े, बेहतर यह है कि वजू करके पढ़े, उसके अफजल होने में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। और जब वो वजू करके पढ़ेगा तो उसे इख्तिलाफ में दाखिल होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको कंट्राडिक्शन कहां लग रहा है, किस जगह पर कंट्राडिक्शन? उनको ऐसे लग रहा है शेख एक नापाक खातून है, वहां पर आप बोल रहे हैं कि पढ़ सकती है। नापाक कहां है भाई? जो बगैर वजू के है, तो आप बोल रहे हो कि जो है बगैर वजू के पढ़ सकते हैं, उनको ऐसे लग रहा है, ऐसे महसूस। तो देखिए, हाइजा औरत जो है वो चाहे वजू करे, गुस्ल करे, उससे पाक थोड़ी हो जाएगी। जब तक वो हैज की हालत में है, वजू करने से वो पाक नहीं हो जाएगी।
या गुस्ल करने से वो पाक नहीं हो जाएगी जब तक वो हैज की हालत में है, तो वो तो नापाकी की हालत में है, तो आप उसको जो है एक आम इंसान पर कैसे कयास कर रहे हैं? आम इंसान तो पाक है, वो वजू नहीं किया हुआ है तब भी पाक है वो। जी जी भाई, बात समझ में आई आपके? जी जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। वो मुतमईन नहीं हो पाए वो। मुतमईन नहीं चले है। कोई बात नहीं। अगले गेस्ट है निसार खान, मैं आपका ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, ये मेरी नमाज जब छूट जाती है तो अक्सर कभी छूट गई तो मैं पढ़ता हूँ तो तकबीर भूल जाता हूँ, कभी कभी तकबीर कहना, तो मेरी नमाज हो जाएगी कि? कौन सी तकबीर भूल जाते हैं? कि नमाज से पहले जो तकबीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इकामत बोल रहे हैं शायद। फर्ज नमाज जब पहले जब जमात से पढ़ते हैं तो तकबीर कहते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया निसार भाई, इकामत बोलते हैं उसको, इकामत। देखिए, तन्हा आदमी के लिए इकामत वाजिब नहीं है, इकामत ये जमात के लिए वाजिब है। तन्हा आदमी के लिए इकामत कहना जरूरी नहीं है, अगर वो कह ले तो अफजल है और नहीं कहे तो कोई बात नहीं है। तो अगर आप उसको भूल जाते हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो आपके ऊपर वाजिब नहीं है। ठीक है निसार खान साहब, जी समझ में आ गया सर, जज़ाकल्लाह। इसके बाद मोहम्मद लुकमान, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी लुकमान साहब। शेख, पहले मैं ये चाहूँगा सवाल पूछने से पहले कि आप मेरे नवासा हुआ है तो आप अपनी दुआओं से उनको नवाजे। जी जी, शेख नवासा हुआ है लुकमान साहब को, वो दुआ से नवाजने के लिए कह रहे हैं, आप दुआ करें उनके लिए। सभी भाई बहन उनके लिए दुआ करें, जो भी लोग सुन रहे हैं। माशाअल्लाह, तबारकल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नेक और साले बनाए, उसके वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। आमीन 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 आमीन। शेख, मेरा सवाल है, लैलतुल कद्र जो होती है ये क्या घूमती है 21, 25, 29 में, या ये एक फिक्स है? जी, सही बात ये है कि ये फिक्स नहीं है, घूमती रहती है, और इंशाअल्लाह हम किसी एपिसोड में लैलतुल कद्र पर मुस्तकिल तौर से गुफ्तगू करेंगे, फिर वो दलाइल हम आपको बताएंगे हदीसों की रोशनी में, जिससे साबित होता है कि लैलतुल कद्र फिक्स नहीं है, घूमती रहती है। इंशाल्लाह अभी वक्त तो बिल्कुल करीब है, 1-2-3 दिनों में इंशाल्लाह। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बारकाल्लाह। अगले गेस्ट है सिस्टर शहनाज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि बहुत से लोगों को मतलब ऐसा सुना है कि वो कुरान पढ़ते हैं तो जितनी जगह पर भी मतलब सजदा आता है वो सजदा नहीं करते हैं, फिर लास्ट में जब कुरान खत्म कर लेते हैं उसके बाद लास्ट में 14 सजदा वो एक साथ करते हैं, तो क्या ऐसा करना उनका ठीक है? देखिए बहन, पहली बात तो ये है कि कुरान में जो सजदे हैं, जिनको हम सजदे तिलावत कहते हैं, वो सुन्नत मुअक्कदा है, वो वाजिब नहीं है। वो वाजिब नहीं है, इसकी दलील ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजदा करना साबित भी है और सजदा ना करना भी साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तिलावत की गई उस आयत की जिसमें सजदा है और आपने सजदा नहीं किया, तो ये चीज भी साबित है। इसी तरह से उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो से साबित है कि एक जुमा को उन्होंने ऐसी सूरत की तिलावत की जिसमें सजदा था, तो उन्होंने सजदा किया, अगले जुमा को फिर उसी की तिलावत किया और सजदा नहीं किया, और उन्होंने बाकायदा कहा कि मैंने सजदा इसलिए नहीं किया ताकि तुम लोग जान लो कि ये वाजिब नहीं है, अगर चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। तो पहली बात तो ये समझ लें कि सजदा करना ये वाजिब नहीं है, सुन्नत है। अगर किसी ने छोड़ दिया तो गुनहगार नहीं है, अगर किया तो अफजल है, उसको अजर मिलेगा। दूसरी बात ये कि वो 14 सजदे या सारे कुरान के सजदे इकट्ठा करके बिल्कुल लास्ट में करना, ये सही नहीं है। सजदे का हुक्म उसी वक्त है, जिस वक्त आप तिलावत करें उसी वक्त सजदा करें। जी
جی سسٹر شہناز. جی शेख, तो मतलब हम उनको बता सकते हैं ना कि ये गलत है, ऐसे मत करो. हाँ बिल्कुल उनको आप बताइए कि अगर आपको करना है तो उसी वक्त कीजिए, और अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं है. ठीक है. जी जी शेख, सिस्टर. एक और सवाल की इजाजत है या जी कल कर लीजिए पूछूं? जल्दी से. कर लीजिए कर हाँ, लीजिए. शेख मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे जो मर्द हजरात जो जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ते हैं तो उनको तो ईशा के फौरन बाद पढ़ना पड़ता है, तो जी. जैसे हम औरतें तो घर में पढ़ती हैं, तो मतलब हम लोग को भी ईशा के फौरन बाद ही अदा करना या बाद में भी कर सकते हैं? अगर आप लोग इशा की नमाज जमात से पढ़ती हैं, ऐसा बहुत सारी औरतें करती हैं कि घरों में बहुत सारी औरतें मिलकर जमात के साथ नमाज पढ़ती हैं. अगर आप इशा की नमाज जमात से पढ़ रही हैं तो जमात के बाद आप भी तरावी पढ़ लीजिए, और अगर जमात से नहीं पढ़ रही हैं, तन्हा पढ़ रही हैं, तो जब आपकी मर्जी हो तब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है. जी शेख, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर. बारकल्लाहु फीक. अगले गेस्ट है अब्दुल हकीम. मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें. अस्सलाम वालेकुम शेख. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी शेख, वसीयत किसको बोलते हैं और उसके बारे में क्या जिक्र है? जी ठीक. वसीयत कहते हैं, वसीयत का डिफिनेशन है कि तमलीकुल माल बिला एवद बादल हयात बादल मौत. तमलीकुल माल बिला एवद बादल मौत, यानी किसी को अपना माल देना बगैर कुछ लिए हुए उससे, और अपने मरने के बाद देना. जैसे कोई आदमी कहे कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा फला माल फला को दे देना, यानी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वो माल मेरे पास रहेगा, जब मैं मर जाऊंगा तो ये माल फला को दे देना, इसको वसीयत कहा जाता है. जी. वो माल जो है औलाद को भी वसीयत कर सकते हैं क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्नल्लाह आता कुल्ल दी हक्किन हक्कहू फला वसीयता लिवारिथिन. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको सबका हक दे दिया है. अब अगर कोई वारिस है तो वारिस को वसीयत नहीं कर सकते, तो आपकी जो औलाद है वो आपकी वारिस है, आप उसको वसीयत नहीं कर सकते. जो वारिस नहीं है उसको वसीयत कर सकते हैं. जी अब्दुल हकीम साहब. जी शेख, एक और सवाल है ज़कात के मसले से. जैसा गोल्ड है और चांदी जो है निसाब पे पहुंचा नहीं है, तो अपने पास कुछ कैश भी रखा हुआ है, तो वो कैश जो है चांदी या गोल्ड से जोड़ना है क्या निसाब पे पहुंचने के लिए? हाँ, अगर आपके पास सोना है और चांदी है, दोनों निसाब को नहीं पहुंच रहा है, लेकिन साथ में कुछ कैश भी है. हाँ जी. आप कैश को सोने के साथ या चांदी के साथ मिला करके किसी एक की ज़कात निकाल दीजिए. जिसमें मिलाने से जल्दी ज़कात वाजिब हो रही हो उससे मिलाइए. जी ठीक है, शुक्रिया शेख. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ. अगले गेस्ट है रिजवान. मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू. अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा सवाल जो है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है. जनरली हम पैसा बैंक में रखते हैं और उस पर इंटरेस्ट आता है, तो उस इंटरेस्ट का सही मसरफ क्या है? उसको किसी गरीब मुहताज को दे दीजिए या कहीं पर किसी खैराती काम में खर्च कर दीजिए जिससे सारे लोग फायदा उठाएं. मुसलमान और नॉन मुस्लिम कुछ फर्क किया जाए? हाँ, आप नॉन मुस्लिम को भी दे सकते हैं, बस किसी ऐसे नॉन मुस्लिम को दीजिए जो उसका गलत इस्तेमाल ना करे. जैसे किसी शराबी जुआरी को आप दोगे तो शराब पिएगा. कोई ऐसा नॉन मुस्लिम की हकीकत में वो परेशान हाल है, खाने पीने के मसाइल हैं उसके यहाँ, गरीब है, उसको दे दीजिए ताकि उसका सही इस्तेमाल करे. जी ठीक है. एक क्वेश्चन और है वो रिजवान भाई, काफी है, 2 हो गए हैं आपके. इंशाल्लाह कल आइए, कल कर लीजिए. जी ठीक है, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. अगले गेस्ट है अहमद भाई. मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपने.
अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल दो है, नमाज के ही सिलसिले में है, एक ही नमाज के। पहला तो ये है कि जब तैयात में बैठते हैं उंगली को हरकत देते हैं तो वो कब से देना है? तैयात पढ़ने से देना है या फिर दरूद स्टार्ट होगा तब से हरकत दे? देखिए, उंगली को जब तशहुद में आप बैठते हैं तो जब जब किसी दुआया कलमे से देखिए, उंगली को ऐसे इशारे में रखना है आपको मुसलसल शुरू से आखिर तक, और जहां जहां पे आप दुआया कलिमात से गुजरे वहां पे इसको जो है हरकत देनी है। बाज उलमा ने कहा है कि मुसलसल हरकत देना है, बाज उलमा ने कहा है कि जहां पे दुआया कलिमात से आप गुजरे वहां पर हरकत दें, और यही बात ज्यादा सही मालूम होती है। तो इस सिलसिले की तमाम अहादीस को जमा करने के बाद तो उसको इशारे में रखना है, मुसलसल हरकत देना है जहां पर आप दुआया कलिमात से गुजरे वहां पर। तो अत्तहियातु लिल्लाह वो दुआ है कि? हाँ, ये दुआया कलिमा है, तो इसमें हरकत दे सकते हैं जी। जैसे आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ले, ये दुआ है, या आपने कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। अब उसके लिए देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि कहां कहां दुआया कलिमात हैं। आप किसी से समझ लीजिए, आप अपने आसपास किसी आलिम दीन से। मसला यही है कि हम लोग दीन को पढ़ना, अरबी जबान को पढ़ना, ये सेकेंडरी चीज है हमारे यहाँ, इसलिए बहुत सारी परेशानियां इसकी वजह से भी होती हैं। जी जी जी। और एक रुकू में, जैसा रुकू में हम पहुंचे इमाम के साथ, तो नमाज को दोहराना पड़ेगा क्या? जैसे हम आए तो इमाम रुकू में थे भाई, नमाज जमात आपने पा लिया, आप नमाज क्यों दोहराएंगे? आप कहिए कि क्या आपकी रकात मिल गई कि नहीं? सही रकात मिल। हाँ, वो रकात आपको मिल गई। अगर आपने रुकू में इमाम को इत्मीनान के साथ पा लिया, ऐसा नहीं कि इमाम उठ रहा था तब आप पहुंचे, आप रुकू में इमाम को इत्मीनान से अगर पा लिए तो वो रकात आपको मिल गई। अच्छा, जो सूरह फातिहा भी नहीं मिला तब भी कर सकते? हाँ, सूरह फातिहा वहां पर आपके लिए वाजिब नहीं है जो आदमी रुकू में इमाम को पाए। अच्छा, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। और इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है अली, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा ये सवाल था, कभी कभी जहाँ मैं मस्जिद में तरावी पढ़ता हूँ वहाँ 8 रकात होती है और उसके बाद 1 रकात वित्र की नमाज हो जाती है, तो ये 9 रकात सुन्नत के हिसाब से होगी? जी शेख, 9 रकात। कभी कभी वो 1 रकात वित्र पढ़ते हैं। जी। हाँ, कोई हरज नहीं है, इंशाअल्लाह जायज है, लेकिन बेहतर ये है कि 3 रकात पढ़ें, लेकिन 1 रकात भी वित्र जो है साबित है, तो 1 रकात भी पढ़ सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, बारकल्लाह। इसके बाद अगले गेस्ट है सैयद इमरान, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरे एक साथी का सवाल था कि वो मस्जिद में तरावी की नमाज बैठकर जमात के साथ पढ़ सकते हैं क्या? वो बता रहे कि कमजोरी ज्यादा होने की वजह से वैसा कर रहा हूँ बोल के बोले शेख। अगर उसे कोई परेशानी है उसकी वजह से वो बैठ रहा है तो बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसे परेशानी है, वो खड़ा नहीं हो सकता, तो बैठ के पढ़ सकता है। पढ़ सकता है जी। सैयद इमरान भाई, बारकल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जैसे कि 8 ज़कात के जो 8 मसारिफ ऐसे किए, तो उसमें क्या से जो मदरसे में बच्चे और बच्चियां जो यतीम होते हैं वो मदरसे में तालीम हासिल करती है, तो सिर्फ उनको ज़कात देना कैसा है? शेख अरशद, मेरे ख्याल से हमको एक स्ट्रीम करनी चाहिए इस पे। इनका थोड़ा सा सवाल बच्चों के ताल्लुक से, शेख बच्चों को देना कैसे, मदरसे के ताल्लुक से नहीं पूछा इन्होंने। देखिए, कोई भी चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, अगर वो गरीब है, मिस्कीन है, तो हम उसको ज़कात माल देंगे। और गरीब और फकीर और मिस्कीन उसको कहते हैं
कि उसकी जो जिंदगी की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो अपने माल से पूरी ना हो रही हों। तो बच्चे की हर बच्चे का बुनियादी हक है कि उसको दीन की बुनियादी तालीम मिले। तो दीन की बुनियादी तालीम पाने के लिए अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो ऐसे ही है जैसे उसके पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, तो गोया कि वो गरीब है। अब उसके गुर्बत और फक्र की वजह से हम उसको ज़कात का माल देंगे, इस वजह से नहीं दे रहे हैं कि वो तालिबे इल्म है, इस वजह से दे रहे हैं कि वो फकीर है। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वाज़ेह। जी यासीन भाई, कोई और सवाल आपका? देखिए एक दूसरा एक सवाल है, जैसे कि ऐसी कोई हदीस है कि ज़कात जहाँ से वसूल की जाए उधर ही खर्च की जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम। लेकिन इस हदीस का माना यह है कि मुसलमानों के अगनिया से, मुसलमान मालदार मुसलमानों से लिया जाएगा और फकीर मुसलमानों को दिया जाएगा, और ऐसी कोई कैद नहीं है कि ज़कात यहां पे निकली वहीं पे दिया जाए। लेकिन बेहतर यही है कि आप जहां पे निकाल रहे हैं पहले वहां के फुकरा और मसाकीन की जरूरत को पूरी करें, क्योंकि वो ज्यादा मुस्तहिक हैं, आपके पास में रहते हैं। और इसी हदीस से बहुत सारे लोगों ने इस्तेदलाल भी किया है कि जहां के मालदारों से लिया जाए वहीं के फकीरों को दिया जाए। जब वहां के लोगों की जरूरत पूरी हो जाए फिर दूसरी जगह के लोगों, यही ज्यादा बेहतर है। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया यार। जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाहु फीकुम। जी अगले गेस्ट है जी। ज़फर खान, आपको आप अपना जी अरशद भाई, आवाज आ रही मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी शेख, आ रही है आपकी आवाज। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दो सवाल है छोटे छोटे। जी पूछिए। एक सवाल ये है कि ये जो मोबाइल जो है ये ईएमआई पे ले सकते क्या? सूद का मसला है जी एक, और दूसरा जो ये है कि इख्तिलाफी मसला है शेख, अपना हदीस याद नहीं है, एक मिनट, अब इसका ही बता दीजिए पहले। किस मफ़हूम में है? ठीक है शेख, ठीक है जी शेख। मोबाइल उसको की छोड़ EMI दीजिए, पर पहले ये सवाल ले लेते हैं जो याद आया आपको। मोबाइल EMI पर लेना, EMI मतलब किस्त पर लेना, मोबाइल किस्तों पर लेना। आप मोबाइल या कोई भी सामान किस्त पे उस वक्त ले सकते हैं जब बेचने वाला ये शर्त ना रखे कि अगर कोई पर जुर्माना लेंगे। अगर ये शर्त है आपके एग्रीमेंट। आवाज कट गई है शेख। जी शेख, अभी आ रही है आवाज? जी अभी आ रही है शेख। अभी आ रही है? जी जी आ रही है शेख। किस्त पर कोई सामान खरीदना, अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ शेख अभी आ रही है, थोड़ा सा वीडियो आपका लैग हो रहा है। हाँ अभी ठीक लग रहा है जी, अभी क्लियर हो गया वीडियो। इनका सवाल किस्त पर कोई सामान खरीदने के बारे में है। तो किस्त पर कोई सामान हम उस वक्त खरीद सकते हैं जब बेचने वाला हमारे एग्रीमेंट में ये कंडीशन ना रखे कि अगर आपने कोई किस्त मिस किया तो हम आपसे जायद रकम लेंगे, जुर्माना लेंगे, फाइन लेंगे। अगर ऐसा तो रख रहा है कि सूरत में डीले की सूरत में हम आपसे जायद रकम लेंगे तो ये जायज नहीं है। जी वापस से आपकी आवाज लैग हो गई शेख। अभी आ रही है शेख? तो वहां तक बात समझ में आ गई कि शर्त लगाए वो कि हम जो है ताखिर से अगर हाँ देखिए, हाँ अगर बेचने वाला किस्त में ये शर्त लगा रहा है कि अगर आपने किस्तें भरने में डिले किया, कोई भी किस्त डिले किया तो हम आपसे जुर्माना लेंगे, तो जायज नहीं है। अगर ऐसी कोई शर्त नहीं है तो जायज है। और जाहिर है मार्केट में जो आम चलन है अभी EMI का, उसमें ये शर्त मौजूद होती है कि अगर आपने डिले किया तो हम आपसे ज्यादा लेंगे, आपको ज्यादा देना पड़ेगा। और ये जो ज्यादा देने की शर्त लगाई जाती है यही सूद है। जी जफर भाई। जी शेख, ये तो हो गया। और दूसरा एक छोटा सवाल है जो रोजे की नियत से ताल्लुक से है शेख, कि जब सहर करते अपन तो रोजे की नियत करना बिल्कुल जरूरी है क्या शेख? कि जैसे आप कभी कभी नहीं करते, अपन सो जाते फजर की नमाज पढ़ के। जी शेख,
अभी इनकी आवाज श- हाँ देखिए जफर भाई, रोजे की नियत, जी जी शेख, वही सवाल। मेरी आवाज भी कट रही है अभी शेख? अभी क्लियर है शेख, बीच में कट गई थी। हाँ जी हाँ, रोजे की नियत करना बेहद जरूरी है। बगैर रोजे की नियत के रोजा आपका सही नहीं होगा। लेकिन इस मसले में बहुत आपकी आवाज ज्यादा दोबारा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब आप, थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो जा रहा है शेख, क्यों आपकी ऐसा हो वॉइस रहा आगे है? पीछे हो जा रही हालांकि है। मैं वाईफाई पे हूँ। जी मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। जी 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 जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि रोजा सही होने के लिए नियत का होना और फजर से पहले नियत है रोजे के लिए, लेकिन नियत करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। जी शेख। जी, असल में बीच बीच में कट जा रही थी शेख आपकी आवाज। आ रही है मेरी अभी? हाँ आ रही है शेख, लेकिन बीच बीच में कट जा रही है आपकी आवाज, लैग हो जा रही है। जी फरमाए शेख। भी कट रही है मुझे। जी शेख, आपकी आवाज नहीं आई। जी जी हाँ शेख, आ रही है आवाज। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि रोजे के सही होने के लिए नियत का होना जरूरी है। फजर से पहले नियत कर लेना जरूरी है, लेकिन नियत करने के लिए आपको इजाफी कोई अमल नहीं करना होता है। जब आप जाहिर है सहरी खाने उठे तो आप इसीलिए उठे हैं कि आपको कल रोजा रखना है। आपके दिल में ये ख्याल आना और आपका पुख्ता इरादा होना कि मुझे कल रोजा रखना है, इसी का नाम नियत है। जी जी जफर भाई, ठीक ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, मोहम्मद ताहिर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, जो औरत हो, लेडीज जो होती है, ये बालों का जुड़ा बना के जो नमाज पढ़ी है, इसमें कोई हर्ज है? कौन सी चीज? बालों में जूड़ा बनाकर नमाज पढ़ना लेडीज के लिए। औरत का जूड़ा बना करके नमाज पढ़ना कोई हरज नहीं है। जी शेख। औरत चाहे जूड़ा बना करके रखे, चोटी बना करके। आपकी आवाज कट गई शेख। एक शक्ल है जिसके सिलसिले में हदीस वारिद है कि वो मना है। माफ शेख, आप एक मरतबा रिमूव करके वापस से ज्वाइन कीजिए शायद। जी ओके ओके जी जज़ाकल्लाह खैर। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि अभी फ़िलहाल कोई स्ट्रीम ज्वाइन ना करें। थोड़ा सा शेख का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, माज़रत चाहूँगा मैं आपसे कि आप थोड़ा सा वेट करें। इंशाल्लाह दोबारा अभी शेख ज्वाइन होंगे तो हम शेख को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों के सवालात लेंगे। और मैं आप भाई बहनों से गुजारिश करूँगा कि अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी स्ट्रीम ज्वाइन ना करें ताकि शेख मोहतरम के लिए स्टूडियो में जगह खाली रहे। और आपसे गुजारिश है कि ये हमारी डेली स्ट्रीम हो रही है रमज़ान में, रमज़ान स्पेशल स्ट्रीम है। और कोशिश ये करें ना भाइयों और बहनों के सवालात रिपीट ना हो। एक ही सवालात आप लोग ज़्यादा रिपीट करते हैं तो थोड़ा सा उसमें परहेज़ करें। और जो है मैं जो अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहीम भाई है और खालिक भाई है, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ माज़रत के साथ, क्योंकि शेख के लिए स्टूडियो में जगह बनाना है और जगह स्टूडियो में हमारे पास खाली नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिमूव कर रहा हूँ। थोड़ी देर रुक जाइए, शेख मोहतरम ऐड हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह जैसे जैसे जगह खाली होगी तो आप लोग ऐड हो पाएंगे। और गुजारिश है आप तमाम भाइयों और बहनों से कि वही पुराने सवालात रिपीट ना करें। आप कोशिश करें कि कोई नया सवाल हो। शेख मोहतरम आ गए हैं, मैं ऐड कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, अभी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई का सवाल था कि क्या कोई औरत जूड़ा बना करके नमाज पढ़ सकती है? बिल्कुल पढ़ सकती है। जूड़ा बना कर पढ़े, चोटी बना करके पढ़े, वो पढ़ सकती है, उस पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। अलबत्ता जूड़ा बनाने की एक शक्ल ऐसी है जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि
निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमिलातुन, वो जो हदीस है उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रुऊसुहुन्ना काअस्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर ऊंट के कुहान की तरह से होंगे। इसकी शरह ये की गई है कि अगर औरत बाल का जूड़ा ऐसे बनाती है कि वो सर के ऊपर ले जाकर के जूड़ा ऊपर बनाती है, एक तो होता है जूड़ा जो लटका हुआ होता है नीचे या गर्दन के पास होता है, और एक ऊपर अभी बाकायदा जो लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आप पढ़ें तो आपको उसकी सदाकत का अंदाजा होगा कि बिल्कुल वही शक्ल इस वक्त मौजूद है। बहुत सारी औरतें उसी तरह का जूड़ा, यहां तक कि वो बुर्का पहने रहती हैं, फिर भी पता चलता है कि इनका जूड़ा जो है इन्होंने कहां पे बनाया हुआ है। तो उस शक्ल से मना किया गया है। बाकी जूड़ा अगर लटका करके नीचे बना रही है बना सकती है, या चोटी बनाए बना सकती है। जी जी वाज़ेह है शेख। दूसरा मेरा ये था कि नमाज की हालत के अंदर सीधे पैर का एक ही जगह रखना, ऐसी कोई हदीस है कि किसी सीधे पैर का एक ही जगह रखना, तो मैं सीधे पैर का अंगूठे में कीला गाड़ दूं। आपकी आवाज कट गई है ताहिर भाई, आपकी आवाज साफ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है सवाल आपका। नमाज की हालत में सीधे पैर के अंगूठे में कीला गाड़ दूं, ऐसी किसी सहाबी के द्वारा हदीस है क्या? भाई अंगूठे में कीला क्यों गाड़ देंगे? नहीं, ऐसा कहने का कि भाई मेरा जी चाह रहा है, यानी कि सीधा पैर ना हिले नमाज की हालत। नहीं, मुझे ऐसी किसी हदीस का इल्म नहीं है, वल्लाहु आलम। यानी सीधा पैर ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहा है, इसमें कोई हर्ज? भाई देखिए, नमाज में हमको एक जगह खड़ा होना है, हरकत नहीं करते रहना है। जब आप खड़े हैं तो आपको इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े रहना है, चलते नहीं रहना नमाज में। हाँ, आप जब रुकू में गए, सजदे में गए, तो जब दोबारा खड़े हुए तो हो सकता है एक आध इंच आगे पीछे आप हो जाएं, तो इसकी ममानियत नहीं है। हालत में कई लोगों के पैर ऊपर हो जाते हैं, ये गलत है या सही है? क्या हो जाते हैं? पैर उठ जाते हैं। आवाज साफ नहीं आ रही। नहीं, आवाज साफ नहीं है ताहिर भाई, माजरत, आवाज साफ नहीं है आपकी। पैर ऊपर हो जाए सजदे की हालत में। अच्छा, पैर ऊपर हो जाए सजदे की हालत में, पैर उड़ जाए जमीन से, शायद इस पर तो सवाल क्या है। मतलब नमाज में पांव, हाँ बिल्कुल हरज है, पांव जमीन पर होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सजदा 7 आधा पर होना चाहिए, जिसमें दोनों पांव भी शामिल हैं। तो पांव जमीन पर होने चाहिए, ऊपर नहीं उठाना चाहिए। वो आदमी ऊपर पांव क्यों उठाएगा? नमाज पढ़ रहा है या वो जो है तफन्नुन कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है? पांव ऊपर क्यों उठाएगा भाई आखिर में उठाने का मतलब क्या है? पांव अगर आदमी इंसान नॉर्मल हालत में रहे तो पांव ऑटोमेटिक जमीन पे रहेगा, बल्कि उठाने में मशक्कत है। जमीन में रखना ये नॉर्मल है, लेकिन उठाने में मशक्कत है, तो नमाज में पांव उठाने क्यों जा रहा है वो? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, उम्मीद करता हूँ आपके जवाबात हो गए। ठीक, शुक्रिया। ठीक, बरकल्लाह फीकुम, अस्सलाम वालेकुम। अगले गेस्ट है अब्दुल रहीम को मैं ऐड कर रहा हूँ। कल अब्दुल रहीम भाई को मौका नहीं मिल पाया था तो मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी अब्दुल रहीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे हमारे यहाँ हम किसान हैं, तो हमारे यहाँ जो फसल होती है वो बेचना रहता है। तो जैसे मौजूदा टाइम पे 2000 का भाव है, तो किसान क्या करते हैं कि दुकानदार को कहते हैं कि हम 2400 रुपए में आपको देंगे, हमें 4 महीने के बाद पैसा चाहिए। क्या ये सही है? कैसे एक बार फिर से रिपीट करें प्लीज। अब मैं बताता हूँ शेख। भाई का सवाल ये है कि ये किसान है, अब जो गल्ला होता है ना, तो वो समझिए 2000 रुपए उसका रेट है। तो ये लोग दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि ये गल्ला आप 2500 के रेट से ले लो, पैसे 4 महीने बाद देना हमको। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, और गल्ला जो है अभी दे देते हैं? हाँ जी जी, गल्ला अभी दे देंगे और 5 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जी जी 4-5 महीने के बाद लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। अगर आपका रेट फिक्स है, मैं समझ गया। जैसे किसान ने 10 कुंटल चावल दिया बनिया को, जी 10 कुंटल चावल दिया आज की तारीख में, ये चावल ले लो, पैसा आप मुझे 4 महीने 6 महीने बाद देना, हमारा रेट ये होगा। रेट वगैरह फिक्स है,
और चावल दे दिया उसको, इसमें कोई हरज नहीं, ये उधारी है बस। इस मतलब अभी अगर वो देगा तो उसको 2000 में जाएगा शेख, लेकिन वो 4 महीने की मोहलत दे रहा है तो 2500 उसने रेट लगाया है। कोई दिक्कत नहीं, भाव कम ज्यादा भी हो सकता है, हो जाए ज्यादा। हाँ जी, हाँ, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। देखिए अरशद भाई, इसको उधारी बैउल अजल इसको कहते हैं। बैउल अजल जो है, कभी कीमत उधार होती है, कभी सामान उधार, दोनों उधार हो सकते हैं। तो यहां पे उसने सामान दे दिया है और कीमत बाद में लेगा, और रेट तय है अभी से कि मैं इतना रेट लूंगा, इतने में आपको दे रहा हूं, इतने महीने बाद आपको देना है, कोई हरज नहीं है। जी अब्दुर्रहीम भाई, जी शुक्रिया, बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है मोहम्मद नईम आलम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है कि कलाम रमज़ान के महीने में क्या एक कलाम पाक को ख़त्म करना ज़रूरी? अगर मैं चाहता हूं कि मैं तर्जुमा और तफसीर के साथ पढूं तो पूरी की पूरी कलाम पाक ख़त्म नहीं हो पाएगी, तो ये ज़रूरी है कि मैं ऐसे ही बगैर तफसीर का, बगैर तर्जुमा के कलाम पाक ख़त्म कर दूं, या मैं तफसीर के साथ पढ़ूंगा तो कलाम पाक ख़त्म नहीं हो पाएगा? उसमें कोई मसला है क्या? नहीं, कलाम पाक खत्म करना ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस आप ज्यादा से ज्यादा जितना पढ़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ें, और आप कुछ ऐसा टाइम बना लें जिसमें आप सिर्फ तिलावत करें, कुछ टाइम ऐसा बना ले दिन में कि जिसमें आप तफसीर के साथ पढ़ें, दोनों चीजें आप करें। आप टाइम बांट लें, बाकायदा आप अपना शेड्यूल बना लें कि मैं फला से फला वक्त तक मैं सिर्फ तिलावत करूंगा तेजी के साथ, और फला टाइम मैं जो है तफसीर के साथ पढ़ूंगा, बाकी खत्म करना जरूरी नहीं है। ठीक है शेख। जी नहीं मालूम साहब। जी जज़ाकल्लाह। मोहम्मद फरहान, जल्दी से आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। शेख, ये पूछना था कि एक शख्स जैसे दुकान किए है, तो जैसे लोगों को कैश पैसे देता है तो 1000 रुपये 10 रुपये करके लेता है, जैसे जितना देता है उस हिसाब से 10-10 रुपये करके लेता है, तो ये लेना उसका सही है? नहीं, दुकानदार ट्रांसफर लेता है और कैश देता है। हाँ, जैसे दुकान की है तो जैसे आप मान लीजिए कोई कैश लेने जाता है तो लोगों से 10 रुपये 1000 रुपये लेता है, जैसे 2000 लेंगे तो 20 रुपये लेगा, इसी हिसाब से करके तो सही है लेना? शेख, मतलब ये है कि कैश एक्सचेंज करता है, एक दुकानदार है और वो जो है ऑनलाइन लेकर के कैश देता है। जैसे मुझे किसी के पास कैश लेने की जरूरत पड़ गई कैश की, तो मैं उसके पास जाऊँ, भाई 2000 कैश दे दे, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ, तो वो जो है 20 रुपए एक्स्ट्रा लेता है, 1000 रुपए पे 10 रुपए एक्स्ट्रा लेता है। वो जो अब सर्विस चार्ज लेता है, उसका सर्विस चार्ज लेना जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन सर्विस चार्ज का मतलब ये है कि चाहे 1000 ट्रांसफर करवाओ या 10,000 करवाओ, सर्विस तो सेम होती है, तो उसको सेम लेना चाहिए। ऐसा नहीं ले सकता है कि 1000 करोगे तो 10 रुपया, 2000 करोगे तो 20, 5000 करोगे तो 50, क्योंकि सर्विस तो सेम दे रहा है वो। तो अगर वो फर्क कर रहा है पैसे के कम ज्यादा होने की वजह से, तो इसका मतलब सर्विस चार्ज नहीं ले रहा है, बल्कि वो पैसे को पैसे से बदल रहा है, और पैसे को पैसे से बदल करके ज्यादा ले रहा है। तो वो जो सर्विस चार्ज ले रहा है, सेम सर्विस चार्ज होनी चाहिए, चाहे पैसा कम हो या ज्यादा। नहीं शेख, वो जैसे जाता है, मतलब दुकानदार जाते हैं, वो बैंक से निकाल के लाते हैं पैसे, तो लाके लोगों को देते हैं यहाँ पे दुकान पे कैश लोगों को, तो वही अपना लेते हैं। तो वही तो बता रहा हूं भाई कि जो वो आपको कैश देता है, वो आपको एक सर्विस दे रहा है, तो सर्विस चार्ज ले। लेकिन अगर वो कम ज्यादा कि 1000 लोगे तो कम लूंगा, 10,000 लोगे तो ज्यादा लूंगा, तो फिर सर्विस चार्ज नहीं हुआ ना। सर्विस मतलब वो आपको एक सेवा, एक खिदमत दे रहा है, तो उसका चार्ज ले वो। अगर पैसे के कम ज्यादा होने की वजह से कम ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब वो पैसा ज्यादा होने की वजह से ज्यादा ले रहा है, जो कि असलन तो पैसे को पैसे से जब हम बदलें तो असल तो ये है कि बराबर बराबर होना चाहिए। लेकिन चूंकि वो आपको एक जो है आपके लिए एक सर्विस दे रहा है, तो उस सर्विस के बदले में वो ले सकता है। वरना अगर ये सर्विस को हम दरमियान से हटा दें, तो पैसे को पैसे से जब बदले तो सेम होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी फरहान भाई, जी शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इसमें 2 चीजें होती है शेख, एक तो जो पर्सनल कर रहा है, एक तो उसका बैंक ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस उसके बढ़ते हैं,
اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی کمپنی کے تھرو وہ کر رہا ہے تو کمپنی اس سے چارجز لیتی ہے. جیسے اگر ویسٹرن یونین میں کروں تو جو ہے اگر میں نے کانٹریکٹ لیا ہے اس کا تو مجھے ویسٹرن یونین کو ایکسٹرا پیسے پے کرنے پڑتے ہیں. ہاں دیکھیے ارشد بھائی، اگر آپ کو حقیقت میں پیسہ پے کرنا پڑتا ہے تو جو پیسہ آپ کو پے کرنا پڑ رہا ہے وہ پیسہ آپ لے لیجئے. جیسے آپ جو ہمیں یہ سروس دے رہے ہیں، آپ کو 50 روپیہ کہیں پہ دینا پڑتا ہے اس کی وجہ سے، تو وہ 50 روپیہ آپ ہم سے لے لیجئے. لیکن آپ یہ جو وہ 50 روپے لے لیجئے پلس آپ کا جو سروس چارج ہے وہ لے لیجئے. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا، ایسا نہیں کرتے. وہ باقاعدہ فکس رہتا ہے کہ اتنا 1000 ہوگا تو اتنا لوں گا، اتنا ہوگا تو اتنا. تو پہلے پوائنٹ پہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیسے کو پیسے سے بدلنا اسی وقت جائز ہے جب سیم ہو رقم. ہم یہ جو یہاں پہ جو اجازت ہے وہ اس لیے کہ وہ پیسے کو پیسے سے بدلنے کی عوض میں کچھ نہیں لے رہا ہے، بلکہ وہ ایک سروس دے رہا ہے، اس کی وجہ سے لے رہا ہے. اور سروس تو سیم ہے، ہاں اس کو کچھ خرچہ کرنا پڑ رہا ہو تو اپنا خرچہ لے لے، لیکن جتنا خرچہ کر رہا ہے اتنا لے. جی واضح ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. وقت ہو گیا ہے شیخ، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. جزاک اللہ خیر، اللہ اس کی بہتر جزا آپ کو دے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اپنے سوالات کی. امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. جن بھائی بہنوں کے سوالات نہیں ہو پائے ان سے میں معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ کل آ جائیے گا، میں نے نام دیکھ لیے ہیں. انشاءاللہ میں کل آپ لوگوں کو، اگر آپ پہلے آتے ہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ ایڈ کروں گا. ساتھ ہی ساتھ کمنٹس والوں سے بھی معذرت، کیونکہ کمنٹس کے ہمارے سوال عام طور سے نہیں ہو پاتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل کی سٹریم میں پھر ملاقات ہوگی. 10:30 بجے ہماری یہ سٹریم سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ لوگ وقت پر آ جائیے گا انشاءاللہ، اور جیسے جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ایڈ کرتے جائیں گے. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.